हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाल ही में बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि टेम्पल से कुछ इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स हाथों में प्लेकार्ड लिए बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि बोधगया टेम्पल एक्ट क्या है और इसे हटाए जाने की मांग क्यों की जा रही है। देखिए, बोधगया टेम्पल एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा 1949 में पास किया गया था। इस एक्ट के द्वारा महाबोधि टेम्पल के मैनेजमेंट को चलाने के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में 4 बौद्धों एवं 4 हिंदुओं को सदस्यता दी गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि गया के लोकल मजिस्ट्रेट इस कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। परंतु बौद्ध संतों को इस एक्ट के एक प्रावधान से आपत्ति थी, जिसमें यह कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यदि हिंदू है तो ही वह इस कमेटी की अध्यक्षता कर सकते हैं। काफ़ी विरोध होने के बाद 2013 में इस एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया और यह कहा गया कि किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति जो गया का जिला कलेक्टर है इस कमेटी की अध्यक्षता कर सकता है। परंतु वर्तमान में विरोध का कारण कुछ और है। बौद्ध संतों का यह कहना है कि चूंकि महाबोधि टेम्पल का निर्माण अशोक ने करवाया था, जो खुद एक बौद्ध संत थे, और बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस कारण ऐतिहासिक रूप से महाबोधि टेम्पल और बोधि वृक्ष का संबंध बौद्धों से है। इस कारण महाबोधि टेम्पल के मैनेजमेंट को चलाने के लिए जो कमेटी बने उसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध संतों को ही शामिल किया जाए, हिंदुओं को शामिल ना किया जाए। तो इस टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम महाबोधि टेम्पल के इतिहास को समझें। देखिए, अशोका द ग्रेट ने जब कलिंग वॉर के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो उसके कुछ समय के पश्चात वो बोधि ट्री की पूजा करने बोधगया पहुंचे थे। बोधि ट्री की पूजा करने के पश्चात अशोक ने यहाँ पर महाबोधि टेम्पल के निर्माण कार्य की भी शुरुआत करवा दी थी। ऐसा माना जाता है कि चीनी यात्री जो वेनसांग थे, हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इन्होंने भी 629 कॉमन एरा में महाबोधि टेम्पल को विजिट किया था। परंतु 13th सेंचुरी में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ तो इसके पश्चात पाल वंश का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ बुद्धिज़्म का भी पतन आरंभ हो गया। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात जब अकबर का शासन चल रहा था तो 1590 कॉमन एरा में एक हिंदू मॉन्क के द्वारा बोधगया मठ की स्थापना कर दी गई महाबोधि टेम्पल के आसपास ही। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हिंदू एवं बौद्ध दोनों धर्मों के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। भारत को जब आज़ादी मिली तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखा गया कि चूंकि महाबोधि टेम्पल हिंदू एवं बौद्ध दोनों धर्मों के लिए ही पूजा का स्थल रहा है, इस कारण भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात जब 1949 में महाबोधि टेम्पल एक्ट को पारित किया गया तो उसके मैनेजमेंट को चलाने के लिए बौद्ध एवं हिंदू दोनों धर्मों के लोगों को शामिल कर दिया गया उस कमेटी में। आइए जरा समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस रहा है महाबोधि टेम्पल का बुद्धिज़्म में। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने आपको एक ये बता दी कि महाबोधि टेम्पल का निर्माण अशोक ने करवाया था, जिन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। बोधि वृक्ष का क्या महत्व है? ऐसा माना जाता है कि इसी बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। उन्हें 4 आर्य सत्यों का पता चला था। 4 नोबल ट्रुथ: वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, रीजन बिहाइंड सॉरो इज योर डिजायर्स, if you have to conquer your sorrow you have to left your desires and for this you have to follow the अष्टांगिक मार्ग और the 8-fold path। महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि यह संसार दुख से भरा है। दुख का कारण आपकी अभिलाषाएं और इच्छाएं हैं। अभिलाषाओं और इच्छाओं को त्याग कर ही आप दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग को 8-fold path को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बोधि वृक्ष का भी अपना इतिहास रहा है। जिस बोधि वृक्ष के नीचे, जिस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और जिसकी पूजा अशोक ने की थी, उस बोधि वृक्ष को तिस्सा राखा, जो अशोक की क्वीन हुआ करती थी, उन्होंने कटवा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अशोक बुद्धिज़्म को फॉलो करे। दोबारा से इस वृक्ष को रिप्लांट किया गया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक थे, उन्होंने दोबारा से इस वृक्ष को कटवा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 7th सेंचुरी में आकर बंगाल के एक शासक शशांक ने इस वृक्ष को कटवा दिया था। तो ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो महाबोधि टेम्पल और बोधि वृक्ष का संबंध बौद्धों से बहुत अधिक पुराने समय से रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या बौद्ध संतों की का यह जो मांग है,
कि महाबोधि टेम्पल के लिए जो मैनेजमेंट की कमेटी बने उसमें केवल और केवल बौद्ध संतों को ही शामिल किया जाए, हिंदुओं को शामिल ना किया जाए। यह मांग उनकी किस हद तक सही है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।